बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जी एमसीक्यू हमने सॉल्व करने हैं। वेव्स सेकंड पार्ट जो साउंड एंड हियरिंग से रिलेटेड है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ डिटरमाइंड बाय, सिंपली आपने याद रखना है कि स्पीड जो साउंड वेव की होती है वो डिपेंड्स ऑन मीडियम, और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक सोर्स के साथ होता है, वो आगे भी बताऊंगा। जी ये पॉइंट नोट कर लें। नेक्स्ट, साउंड वेव हैज़ वेव लेंथ 3 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम अ कंप्रेशन सेंटर टू द एडजेसेंट रिफ्रैक्शन सेंटर इज़, वो कितना होगा चेक कर लेते हैं। इसको आप जो है ना कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा हम कंसेप्ट ले लेते हैं कि ये याद रखें कि ये है कंप्रेशन, ठीक हो गया, और ये है रियरफेक्शन, यानी यहाँ प्रेशर मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। जहाँ प्रेशर, इसको अगर आप प्रेशर और टाइम में कन्वर्ट कर लें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे आप ट्रांसफ़र वेव लेते हैं। लेकिन अब इधर एम्पलीट्यूड, इधर जो है ना डिस्प्लेसमेंट की जगह प्रेशर आ जाएगा, इधर टाइम आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम प्रेशर को शो करता है, ये नॉर्मल प्रेशर, और ये पार्ट जो है ना ये मिनिमम, ये रेयरफेक्शन को शो करता है। यहाँ से ये चीज़ उसने पूछी है, तो ये कितने के बराबर होगी, λ/2 के। टोटल कितना है 3, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा 1.5। यहाँ से भी देख सकते हैं ये कंप्रेशन और रियरफेक्शन दोनों मिलके एक लैम्डा बनता है। लेकिन अगर यहाँ इसका सेंट्रल पॉइंट ले लें, इसका भी सेंट्रल पॉइंट ले लें, तो ये दोनों के दरमियान कितना आ जाएगा λ/2। टोटल 3 है तो हाफ कितना बन जाएगा 1.5। इस कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं और इसको इस कंसेप्ट से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी नेक्स्ट, बीट्स के बारे में आपको वैसे पता है, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आ जाए। कम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिएगा। इसीलिए इसका ये फार्मूला भी आपको नज़र आ रहा है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड विल बी हर्ड फ्रॉम विच पेयर ऑफ ट्यूनिंग फोक, फार्मूला है FA माइनस FB। जी ये देखें, ये मैक्सिमम डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। गो के चाहे वो आप 10 से ज़्यादा होगा तो वो उसको जो है ना ऑब्ज़र्व करना या सुनना पॉसिबल नहीं रहेगा, लेकिन मैक्सिमम FA माइनस FB यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ये बाकी जो आप डिफरेंस लेंगे तो वो कम निकलेगा। तो ये सारे आपको सॉल्व करने होंगे, कोई भी आप देख लें। ये देख लें, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे मैक्सिमम 11 का डिफरेंस है। तो ये इसका आंसर बनेगा। जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विच साउंड वेव डिटरमाइन इट्स पिच, पिच किस चीज़ के साथ अटैच है, फ्रीक्वेंसी के साथ। मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर पिच मीन्स मोर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, जी आप कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। साउंड इंटेंसिटी 5 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई। ये मैं यहाँ पे ना आप ऐसे समझ लें, ये जो सर्कल शो कर रहा हूँ ये यहाँ से वेव प्रोपगेट कर रही है। किसी पॉइंट पे हमने ये मेजर किया कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 0.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1/2। तो पावर कितनी होगी, पावर का फार्मूला होता है, इंटेंसिटी होती है पावर डिवाइडेड बाई एरिया, पावर इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। इंटेंसिटी आ गई 0.5 या 1/2। एरिया अगर आप इसको यहाँ पे एज अ स्फीयर लें तो उसका एरिया कितना बनेगा 4πr²। आर उसने दिया हुआ है 4πr का स्क्वायर कितना बनेगा 25। इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें, समथिंग ऊपर है तो 160। एक ही ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही है जो बन सकती है 160 वाट। जी कंसेप्ट मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, intensity of the sound wave is 100 times than that of sound wave B. Relative to wave B, the sound level of the wave beta equals to 10 decibel log I over I naught, log 100। जी जनाब, यहाँ से आंसर कितना आएगा, पावर में ले लें तो पावर इधर आ जाएगी, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, इन लॉग से इधर सॉल्व करना आप सीख लें तो ये आंसर कितना आ जाएगा 20। यहाँ से आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20 dB। और इसका कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है, वो आप लेक्चर में सुन सकते हैं। जी नेक्स्ट, अब ये भी डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपने डायरेक्ट याद रखने हैं। इफ द साउंड लेवल इज इंक्रीज बाय 10 dB, द इंटेंसिटी इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ,
कितना 10 का मतलब है 10 dB का मतलब है इतना फैक्टर के साथ आप इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिंपल, ये याद रखना है, दोनों क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ है। ये देखिए इसीलिए 6 का आंसर कितना दिया हुआ है 60। जी 24 और 25 MCQ को हम देखते हैं। 24 एंड 25। टू रेज द पिच ऑफ अ सर्टेन पियानो स्ट्रिंग, पियानो ट्यूनर, जी क्या होगा, एफ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ये देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आप उसको टाइट कर दें स्ट्रिंग को। दूसरा, अगर पियानो की लेंथ एल है, मैस एम है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ है, तो टेंशन क्या होगी, बहुत आसान सा फार्मूला, इसी फार्मूले को आप यूज़ कर लें, ऊपर वाले को, इसका स्केयर लें, एफ का स्केयर इक्वल 1/4 एल का स्केयर एफ ओवर, और म्यू को मैं लिखूंगा एम ओवर एल, एम ये नीचे वाला जो एल है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, जी इस स्केयर से ये एल कैंसिल हो गया, जी तो ये एम भी इधर चला जाएगा और 4L भी इधर चला जाएगा, एफ स्केयर 4LM इक्वल्स टू एफ फोर्स या टी भी लिख लें जो भी आपने लिखना है, 4LM एफ का स्केयर, कुछ भी नहीं है, ये एक रिलेशन उन्होंने जस्ट यहाँ पे एक नया बना लिया है, ये डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं पे वैल्यूज़ गिवन हो तो। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो अगेन सॉल्व करेंगे जो हमने पहले भी किए हैं, अगेन उसी तरह के क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। ऑर्गन पाइप है, ओपन एट वन एंड क्लोज एट अदर एंड, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब है उसका फर्स्ट केस, ये देख लें, L इक्वल टू लेमडा बाई 4, लेमडा इक्वल्स टू 4L, लेमडा इक्वल टू 4L, जी वो उसने वैल्यू दे दी है 42.5 सेंटीमीटर, इसको ज़रब दे दें आप तो ये 170 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 4 को 5 से दें, ठीक है, फिर 4 को 2 से, 4 को 4 के साथ, ये 170, ये पॉइंट यहाँ पे एक और जीरो भी आएगा वो उठ जाएगा, यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप कर लें विदाउट कैलकुलेटर। वी मेजर करना है, वी इक्वल टू एफ लेमडा, एफ उसने दिया हुआ है 200 और ये 170 सेंटीमीटर, ये 10⁻²² से कैंसिल, 2 को 170 से दे दो 340, ये देखें विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व हो जाता है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले भी ये किया है, ट्यूनिंग फोक sound wave is used to cause resonance in air column closed at one end and open at other end, the length of this column cannot be lambda की फॉर्म में, या लैम्डा बाई 4 हो सकता है पहला केस, या फिर देखना एक एंड आपने क्लोज रखना है एक ओपन रखना है, एक लूप का इजाफा कर दें, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, इनको आप ऐड करें तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा बाई 4, ये आ जाएगा, फिर लैम्डा प्लस लैम्डा बाई, ये एक लैम्डा हो गया, फिर लैम्डा बाई 4, ये बन जाएगा 5 लैम्डा बाई 4। तो इसमें ये जो 2 लैम्डा बाई 4 है ये पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे ये देखें ना, लैम्डा बाई 4 भी है, 3 लैम्डा बाई 4 भी है, 5 लैम्डा बाई 4 भी है, नेक्स्ट 7 लैम्डा बाई 4 होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर बी बनेगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जी नेक्स्ट, जी अब ये 36 और 37 इन दोनों को देख लें आप, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बता दूं ताकि ये ओवरऑल कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ जाए। देखने में बहुत आसान लग रहा है भी आसान, लेकिन देखते हैं कि इसमें है क्या। 5 आर्गन पाइप लिए गए हैं, विच वन हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल। अब इसमें आर्गन पाइप दोनों तरह के हो सकते हैं, दोनों एंड्स ओपन भी और एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन भी। अब देखें 2.3 मीटर पाइप विच वन एंड ओपन एंड अदर एंड क्लोज्ड, एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज हो, तो आपने इसकी वैल्यू ये देखें, ये 2.3 है ना, इसका फार्मूला होता है F1 इक्वल टू V ओवर 4L और F1 इक्वल टू V ओवर 2L, ये V ओवर 2L और ये V ओवर 4L। अगर यहाँ पे वैल्यू मिनिमम होगी F1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो 2.3 को आप, ये किसका केस है, इसका, और ये वाला भी इसका केस है, यानी एक एंड ओपन एक एंड क्लोज, तो ये फार्मूला यूज़ होगा V ओवर 4L। तो इसको 4 से ज़रब दे, इसको भी 4 से ज़रब दे, 9.2 13.2। ये वाला दोनों एंड्स ओपन है, तो ये दोनों केस इससे रिलेटेड हैं, तो इसको आप 2 से ज़रब देंगे, देखें ना नीचे 2L है, ये 3.2 आ गया और ये 6 आ गया। अब पाइप इन विच डिस्प्लेसमेंट नोड्स आर 5 मीटर अपार्ट, ये देखें ये नोड एक हो गया, ये नोड दूसरा आ गया, ये भी इसका अगला केस है, ये 5 और ये हाफ 2.5, तो ये कितना बन जाएगा 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ गया।
ये 7.5, ये सारी वैल्यूज़ देख लें, सबसे कम वैल्यू किस में है, इसमें है 3.2, तो इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो सारे कंसेप्ट को आपने इकट्ठा सोचना है ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको, अब 1 बाय 1 आप देखेंगे तो ये पता चलेगा। हो सकता है ये 1 मिनट ले ले, लेकिन अगर आप थोड़ा सा शार्प हो जाएं तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं जी। नेक्स्ट, अब हम आ जाएंगे डायरेक्ट डोपलर इफेक्ट पे। डोपलर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं जी। डोपलर इफेक्ट, स्टेशनरी सोर्स जनरेट, इसमें चारों केसेस हैं, उनके डायग्राम्स बना लें और साथ ही क्वेश्चन लिख लें, तब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व नहीं करना। ये बात दोबारा सुन लें आप, तमाम इक्वेशंस और डायग्राम बना के तब आप इसको। अब अगला काम क्या होता है डोपलर इफेक्ट में, एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझ लें। सोर्स स्टेशनरी है, इतनी वो साउंड इस फ्रीक्वेंसी की वाटर वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड इतनी है। बोट इज़ अप्रोचिंग एट अ स्पीड ऑफ 10, इसका मतलब है बोट जो है ना, यानी आप ये समझ लें कि ऑब्जर्वर जो है ना वो सोर्स की तरफ आ रहा है, तो ए केस लगेगा v प्लस म्यू नॉट ओवर v मल्टीप्लाइड बाई एफ। 2 v की वैल्यू 2 है, u नॉट कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा, 12 को 5 से ज़रब दें, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट 53, इसमें भी यही केस है, लेकिन उसने क्या कहा है कि अगर ये और ये इन दोनों की स्पीड सेम हो जाए, दोनों की स्पीड सेम हो जाए तो फिर क्या होगा, यानी ये भी जो ऑब्जर्वर है वो भी स्पीड ऑफ साउंड के साथ मूव करे, तो यहाँ भी v पुट कर दें, v प्लस वी, 2v डिवाइडेड बाई v, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2f, सो सिंपल। 54, अ सोर्स इमिट with a frequency of 1000 Hz if observer are moving in the same direction with same speed। इसका मतलब है ये सोर्स है जहाँ से ये साउंड जो है ना वो ये साउंड है, अगर प्रेशर की फॉर्म में मैं ये ले लूँ। अब क्योंकि सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो देयर इज नो रिलेटिव चेंज इन नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये बात आप याद रखिएगा, चाहे वो सर्कल की फॉर्म में हो, चाहे यानी दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए नो चेंज। सी नोट कर लें इस पॉइंट को जी। इसी तरीके से अगर हम ये लास्ट एक क्वेश्चन है जो कि आपका शॉक वेव से रिलेटेड है, और ये कब होगा, शॉक वेव्स कब क्रिएट होंगी, जब उनकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो जाए। स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड और प्लेन की जो स्पीड है वो 400 मीटर पर सेकेंड, क्रिएट्स अ कॉनिकल शॉक वेव। या मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, ये हाफ एंगल है, ये वाला, ये देखें ना टोटल है ना, ये हाफ एंगल आप ले रही हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा इक्वल टू वी ओवर वी एस, 340 डिवाइडेड बाई 400, तो ये 0.8 समथिंग साइन का एंगल जो है ना ये आपको 60 के रेंज में, यानी 0.87 जो है ना ये आपको 60 डिग्री देता है। तो ये देखें, ये इसीलिए आंसर किस रेंज में आएगा 58 डिग्री। तो दिस इज़ ऑल अबाउट MCQ ऑफ साउंड। आई होप कि ये आपको तमाम समझ आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।